नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 69वें सूत्र की ओर। 69वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, भाव करो कि एक आग तुम्हारे पाँव के अंगूठे से शुरू होकर पूरे शरीर में ऊपर उठ रही है और अंततः शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन तुम नहीं। यह बहुत सरल विधि है और अद्भुत भी है। पहले कुछ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं इसके प्रयोग के लिए। बुद्ध भगवान को यह विधि बहुत प्रिय थी और वे अपने शिष्यों को इस विधि में दीक्षित करते थे। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध भगवान से दीक्षित होने आता था तो वे उसे पहले मरघट भेज देते थे और किसी जलती हुई चिता को देखने की आज्ञा देते थे। साधक जब ध्यान करता था तो वो पहले शव को देखता था, फिर अग्नि जलाने की प्रक्रिया को देखता था और उसके बाद शव को जलते हुए देखता रहता। 3 महीने तक वह यह करता, शवों को जलते हुए देखता। बुद्ध भगवान का यह आदेश होता था कि बिना विचार किए केवल जलते हुए शव को देखना है। देर अबेर उस साधक को दिखाई देने लगता था कि चिता पर मेरा ही शरीर जल रहा है, मैं ही जलाया जा रहा हूँ। अधिकतर लोग अपने सगे संबंधियों के मरने पर जब उन्हें मरघट ले जाते हैं तो उन्हें जलता हुआ नहीं देखते हैं, इधर उधर की बातें करके वक्त बिता देते हैं, मगर देह संस्कार क्रिया का निरीक्षण नहीं करते। इसे ध्यान बना लेना चाहिए। अपने प्रियजनों के शरीर को जलता हुआ देखना एक दुर्लभ अनुभव है। हम चिता को जलता हुआ देखें तो यह असंभव है कि हम अपने को भी उस चिता में जलता हुआ न देखें। यह अनुभव इस विधि के लिए सहयोगी होगा। यह पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम मृत्यु से भयभीत हैं तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भय ही अवरोध बन जाएगा और हम विधि में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऊपर ऊपर कल्पना करते रहेंगे मगर गहन प्राणों से उसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे और हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तीसरी बात, यह बात स्मरण रहे कि हम चाहे भयभीत हो या नहीं हो, मृत्यु निश्चित है। केवल मृत्यु निश्चित है। अगर इस अनिश्चितता भरे जीवन में कुछ भी निश्चित है, कोई एक चीज भी निश्चित है, तो वो है मृत्यु। हम मृत्यु से भयभीत हैं या नहीं यह अप्रासंगिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब कुछ संयोगिक है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु संयोगिक नहीं है। और मनुष्य के मन को देखिए, हम सदा मृत्यु की चर्चा इस भांति करते हैं जैसे वह कोई दुर्घटना हो, मानो कोई अनहोनी घट रही हो, मानो हम कभी नहीं मरेंगे। यहाँ भी 2 बातें हैं। पहली बात, मरना कोई भविष्य में बहुत दूर है, ऐसी बात नहीं है। हम मर चुके हैं। जिस क्षण हम पैदा हुए उसी क्षण हम मर भी चुके हैं। उसका एक छोर, जन्म का छोर घटित हो चुका है। अब दूसरे छोर को यानी मृत्यु को घटित होना है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हम आधे मर चुके हैं, क्योंकि जन्म लेने के साथ साथ हम मृत्यु के घेरे में दाखिल हो गए हैं। दूसरी बात कि मृत्यु अंत में नहीं घटेगी, वह घट रही है। मृत्यु एक प्रतिक्रिया है। जीवन जैसे एक प्रतिक्रिया है, वैसे ही मृत्यु भी एक प्रतिक्रिया है। द्वैत हम निर्मित करते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु ठीक हमारे 2 पाँव की तरह है। हम प्रति क्षण अगर जी रहे हैं तो मर भी रहे हैं। जो श्वास हम भीतर लेते हैं वह जीवन है और बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। प्रत्येक क्षण हम यही काम कर रहे हैं। हमने शायद यह निरीक्षण न किया हो, लेकिन यह निरीक्षण करने जैसा है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तब हम शांत अनुभव करते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं हम बेचैन हो जाते हैं। श्वास की तीव्रता ही तनाव पैदा करती है, इसलिए हम श्वास छोड़ते नहीं हैं, हम श्वास लेते हैं और शरीर श्वास छोड़ता है। यही कारण है कि हमारी श्वास उथली हो जाती है। हम जब पैदा होते हैं तब हम पहली श्वास लेते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तब हम आखिरी श्वास छोड़ते हैं। और अगर हम श्वास छोड़ने पर ध्यान दे सकें तो हम अहंकार रहित अनुभव करेंगे। श्वास लेने में हम ज़्यादा अहंकारी अनुभव करेंगे। पूरे दिन में जब भी याद आए गहरी लंबी श्वास बाहर फेंकना है और श्वास लेने का काम शरीर पर छोड़ देना है। शरीर का अपना विवेक है, वह काम करेगा। श्वास छोड़ने पर यह जोर हमें इस विधि के प्रयोग में बहुत सहयोगी होगा, क्योंकि हम मरने के लिए तैयार हैं। हम मृत्यु के लिए तैयार तभी हो सकते हैं जब हम किसी न किसी तरह से एक बार उसका अनुभव कर लें। गहरी श्वास छोड़ने से हमें यह अनुभव मिल सकता है। हमें मृत्यु के प्रति, इसके सघन भय के प्रति बोधपूर्ण होना होगा, और तब हम भय विसर्जित कर देते हैं और तभी हम जीवन को भी पूर्ण रूप से जी सकते हैं। सूत्र कहता है, भाव करो कि एक आग तुम्हारे पाँव के अंगूठे से शुरू होकर पूरे शरीर में ऊपर उठ रही है। शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन तुम नहीं। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। लेट जाना है और भाव करना है कि हम मर गए हैं, शरीर शव मात्र है। ध्यान को पैर के अंगूठे पर ले जाना है। आंखें बंद करके भीतर गति करनी है।
भाव करना है कि पैर का अंगूठा जल रहा है और आग ऊपर बढ़ रही है, और फिर शरीर जल रहा है, शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है। पैर के अंगूठे से शुरू करना आसान है क्योंकि अंगूठा हमारे मैं से, हमारे अहंकार से बहुत दूर है। हमारा अहंकार हमारे सिर में केंद्रित है, वहाँ से शुरू करना कठिन हो सकता है, इसलिए अंगूठे से शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, और जो भी आग की राह में पड़े उसे जलाते जाना है। आग सभी अंगों से गुजरती हुई उन्हें जलाकर राख कर रही है, और आखिर में सिर भी जलकर विलीन हो जाता है। प्रत्येक चीज़ इस शरीर की जलकर राख हो गई है, धूल हो गई है, और हम देख रहे हैं। सूत्र आगे कहता है, और अंततः शरीर जलकर अब राख हो जाता है, लेकिन तुम नहीं। हम शिखर पर खड़े हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हो जाना है। शरीर वहाँ पड़ा होगा, मृत, जला हुआ, राख, और हम साक्षी होंगे। इस साक्षी का कोई अहंकार नहीं है। साक्षित्व के उस क्षण में कोई मन नहीं होगा, सब कुछ ठहर जाएगा, विचारों की गति रुक जाएगी, केवल दर्शन मात्र, देखना भर रह जाएगा। यह विधि हमें खुद को अपने शरीर से अलग जानने की है। हमारे और हमारे शरीर के बीच एक अंतराल पैदा करती है, शरीर से बाहर होने का एक उपाय है। अगर हम इसे साध सके तो हम शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं होंगे। हम पहले की तरह ही जिए जा सकेंगे, लेकिन अब हम फिर कभी वैसे नहीं हो सकेंगे जैसे पहले थे। अहंकारहीन हो जाएंगे। अहंकार असत्य है, झूठ है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। अहंकार था क्योंकि हम शरीर से, विचारों से तादात्म्य कर बैठे थे। हम उनमें से कुछ भी नहीं हैं। न हम मन है, न विचार है, और न शरीर है। हम उन सब से भिन्न हैं जो हमें घेरे हुए हैं। ये सब परिधि पर है। हम केंद्रित हो जाते हैं। कैसे हमारा शरीर जलता है और फिर मिट्टी हो जाता है, यह देखने भर से हम रूपांतरित हो जाते हैं। तो यह था 69वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।